अभिप्रेरणा। लोगों के व्यवहार के पीछे अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ही परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया या व्यवहार अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी गांव की गलियां गंदी हैं, परंतु कुछ लोग उसे और ज्यादा गंदा करते हैं। कुछ लोग गलियों को गंदा तो नहीं करते, परंतु स्वच्छता हेतु कुछ विशेष प्रयास भी नहीं करते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ गलियों की गंदगी को हटाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, परंतु दूसरे व्यक्तियों को सफाई के लिए भी उत्साहित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों के व्यवहार में ये अंतर उनकी अभिप्रेरणा में अंतर के कारण है? ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों में सकारात्मक और उपयुक्त अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि पंचायत के प्रतिनिधि गांव के लोगों को भी सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करें। आप सोच रहे होंगे कि लोग अभिप्रेरित होते कैसे हैं? अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं: आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के स्वयं की इच्छा पर निर्भर होती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत का सरपंच अगर ये मानता है कि गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए और सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो वो बेरोजगारी व स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए प्रयास करेगा। उसे इस बात का इंतजार नहीं होगा कि ब्लॉक या प्रखंड स्तर से इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई चिट्ठी आएगी और फिर कार्य संभव होगा। वह गांव के लोगों की सहायता से संसाधनों को बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक टिकाऊ होती है। आंतरिक प्रेरणा को विकसित करने के लिए विषय को महत्व दिया जाता है और व्यक्तियों को उस विषय का ज्ञान देकर उन्हें जागरूक और संवेदनशील बनाया जाता है। बाह्य अभिप्रेरणा बाह्य प्रभावों जैसे पुरस्कार, प्रशंसा इत्यादि पर निर्भर होती है। बाह्य रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर इसलिए अग्रसर होता है कि उसे किसी पुरस्कार या प्रशंसा की उम्मीद होती है। आपने ऐसी ग्राम पंचायत देखी होगी जहां निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए खुले में शौच की प्रथा पर रोक लगी, परंतु आपने ये भी देखा होगा कि उन्हीं गांवों में पुरस्कार प्राप्त करने के कुछ वर्षों बाद फिर से खुले में शौच करना प्रारंभ हो गया। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ सरपंच ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकों का आयोजन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वे किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही से बच सके, परंतु ऐसा करते समय वो काम में सिर्फ खाना पूर्ति ही करना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि बाह्य रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति भी परिणाम हासिल करते हैं, परंतु ये परिणाम हमेशा टिकाऊ नहीं होते। फिर भी बाह्य अभिप्रेरकों जैसे पुरस्कार, प्रशंसा इत्यादि का अपना महत्व है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे और उन्हें प्रेरित करने के लिए बाह्य अभिप्रेरक ही काम आते हैं। परंतु स्थायी परिणाम के लिए बाह्य अभिप्रेरकों के साथ आंतरिक अभिप्रेरणा के विकास का भी प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायतों के प्रभावी कार्य और ग्रामीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण समुदाय के लोगों को ग्राम विकास के लिए अभिप्रेरित करें। समुदाय को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वयं को नैतिक, ईमानदार और संविधान सम्मत आदर्श व्यक्ति के रूप में अपनी छवि स्थापित करें। लोगों में स्वयं के लिए विश्वास और सम्मान पैदा करें ताकि उन्हें लगे कि वो सब लोगों के लिए समान रूप से कार्य कर रहा है। गांव की समस्याओं व उनके संभावित समाधान के बारे में सबसे बात करें और उनके विचार को सुनें। गांव के विकास में लोगों से सहयोग की अपील करें और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपें। लोगों की क्षमताओं को सराहें और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें। वो सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करें और कठिनाइयों का समाधान करने में सब लोगों का नेतृत्व करें। प्राप्त हुई सफलता पर सामूहिक रूप से खुशी मनाएं। गांव से बाहर निवास करने वाले ग्रामीणों को गांव में आते रहने और अपना सहयोग देने के लिए आग्रह करता रहे। सहयोग न मिलने पर भी लोगों का धन्यवाद करें और उनसे भविष्य में सहयोग की अपील करें।